हाँ जी गर्ल्स, लेमा करने लगे हैं। लेमा वन में क्या है, इफ़ पी इज़ ऑड प्राइम देन देयर एग्जिस्ट अ प्रिमिटिव रूट आर ऑफ पी। कोई प्रिमिटिव रूट है आर पी का सच दैट आर रेज टू पावर पी माइनस वन नॉट कॉन्ग्रेंट टू वन मॉडलू पी स्केयर। हमने प्रूव करना है कि आर की पावर हम पी माइनस वन करेंगे, वो नॉट कॉन्ग्रेंट टू वन मॉडलू पी स्केयर है। पी हमारे पास कोई प्राइम नंबर है एंड आर हमारे पास कोई प्रिमिटिव रूट है पी का। अगर p प्राइम नंबर है तो p के प्रिमिटिव रूट्स होंगे बिकॉज एवरी प्राइम नंबर हैज़ अ प्रिमिटिव रूट। हमने मान लिया g कोई प्रिमिटिव रूट है p का। सिंस g प्लस पी कॉन्ग्रेंट टू g मॉडलो p। अगर g कोई प्रिमिटिव रूट है p का, g कॉन्ग्रेंट टू g मॉडलो p में लिख सकती हूँ एंड p इज़ डिविजिबल बाय p। सो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि व्हेन p डिवाइड्स p रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा। g कॉन्ग्रेंट टू g तो होता ही है मॉडलो p। सो g प्लस p इज़ ऑल्सो प्रिमिटिव रूट ऑफ p आ गया। इफ़ g इज़ प्रिमिटिव रूट ऑफ p, g इज़ ऑल्सो प्रिमिटिव रूट ऑफ p स्केयर। अगर g प्रिमिटिव रूट है p का तो g प्रिमिटिव रूट p स्केयर का भी है। नाउ g p माइनस वन। अब हमने देखो प्रूफ क्या करना है, r की पावर p माइनस वन नॉट कॉन्ग्रेंट टू वन मॉडलू p स्केयर। r की जगह पे यहाँ पे r क्या था, p का प्रिमिटिव रूट। r की जगह पे हमने कौन सा लिया है, प्रिमिटिव रूट p का, g लिया है। अब हमने प्रूफ करना है या तो ये कॉन्ग्रेंट टू वन मॉडलू पी स्केयर होगा या तो ये नहीं होगा। हमने लिया है या तो जी की पावर पी माइनस वन कॉन्ग्रेंट टू वन मॉडलू पी स्केयर होगा और जी की पावर पी माइनस वन नॉट कॉन्ग्रेंट टू वन मॉडलू पी स्केयर होगा। या तो कॉन्ग्रेंट टू वन होगा या कॉन्ग्रेंट टू वन नहीं होगा। दो ही केसेस है हमारे पास, हम दोनों लेके चलेंगे। पहले हम लेके चल रहे हैं कि कॉन्ग्रेंट टू वन मॉडलू पी स्केयर होगा। अगर ये g कॉन्ग्रेंट टू वन मॉडलू पी स्केयर है तो आपने ऊपर ही लिखा है कि g प्लस वन जी के कॉन्ग्रेंट होता है। अगर g पी रेज टू पावर पी माइनस वन वन मॉडलू पी स्केयर है, सो फ्रॉम वन इसके अकॉर्डिंग g है तो g प्लस पी भी होगा। तो यहाँ पे g प्लस जी की जगह पे क्या आ गया, g प्लस पी की पावर पी माइनस वन वन मॉडलू पी स्केयर। अब यहाँ पर इस जगह पर आपको पता है बाइनोमियल लग रही है। बाइनोमियल a प्लस एक्स की पावर n, a की पावर n प्लस n, a की पावर n माइनस वन एक्स। अब यहाँ पे आपका a की जगह पे क्या है, g एंड आपकी पावर क्या है, p माइनस वन। दैट मीन्स यहाँ पे इसकी जगह पे a की जगह पे आ गया g एंड पावर क्या है, n की जगह पे क्या आ गया, p माइनस वन। उसके बाद आएगी पावर। पावर आपकी क्या है, p माइनस वन। a क्या है आपका, g है। g की पावर n माइनस वन होगा। यहाँ पे n माइनस वन, जब p माइनस वन करोगे तो हो जाएगा p माइनस टू। एक्स की जगह पे आपका यहाँ पे क्या है, p है। अप टू सो लास्ट में a की पावर ज़ीरो, a क्या है आपका g की पावर ज़ीरो वन हो जाएगा। x की जगह पे क्या है आपका, p है। सो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, p आ जाएगा एंड n क्या है आपका, p माइनस वन है। ये हमारी पूरी बाइनोमियल बन गई। इसको रिप्रेजेंट करने को ये जो ब्रैकेट है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट p के साथ मल्टीप्लाई हो क्या, p एंड p आ जाएगा पी स्केयर एंड पी जी की पावर p माइनस टू। उसके बाद ये p वन के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस p जी की पावर p माइनस टू अप टू सोन लास्ट टर्म। ऐसे ही अब नेक्स्ट जब इसको आप लिखोगे तो बाकी सारी टर्म्स में पी स्केयर आ रहा है, तो मैंने फर्स्ट टू टर्म्स लिखी एंड प्लस करके लिख दिया टर्म्स कंटेनिंग पी स्केयर। अब मैंने दोनों साइड्स पे मॉडलू पी स्केयर लिया, मतलब मॉडलू पी स्केयर लिया मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में। तो क्या आएगा, ये वाली टर्म देखो, g की पावर p माइनस वन कॉन्ग्रेंट टू वन थी मॉडलू पी स्केयर के साथ। सो यहाँ पे भी मेरे पास g की पावर p माइनस वन आ रही है, तो ये किसके कॉन्ग्रेंट थी, वन के कॉन्ग्रेंट थी। फ्रॉम टू से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, वन। ये वाली टर्म एज इट इज़ आएगी और ये इसमें तो सब में पी स्केयर है एंड हम पी स्केयर के साथ ही डिवाइड कर रहे हैं, तो बाकी सारी टर्म्स का रिमाइंडर की जगह पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब g इज़ अ प्रिमिटिव रूट ऑफ p। अगर g प्रिमिटिव रूट है p का, हमने स्टार्टिंग में बोला था g इज़ अ प्रिमिटिव रूट ऑफ p। अगर g p का प्रिमिटिव रूट है तो दोनों की GCD क्या होगी, वन। यहाँ पे g की पावर p माइनस टू है, g की पावर p माइनस टू की GCD भी p के साथ क्या हो जाएगी, वन। अगर दोनों की GCD वन है तो आपको पता है p इसको डिवाइड नहीं करेगा। अगर दोनों की GCD वन है तो p इसको डिवाइड नहीं करेगा। मैंने दोनों साइड पे p के साथ मल्टीप्लाई करवाया बिकॉज मेरे को यहाँ पे बनाना क्या है, p g की पावर p माइनस टू। मैंने चेक करना है कि ये p स्केयर को डिवाइड करता है या नहीं करता। अगर p इसको डिवाइड नहीं कर रहा, मैंने इधर भी p के साथ मल्टीप्लाई करा, इधर भी p के साथ मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे बन गया p स्केयर एंड यहाँ पे बन गया p g p माइनस टू, यही वाली चीज़। यहाँ से मैं पता लग रहा है कि p स्केयर इस टर्म को डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर इसको टर्म को डिवाइड नहीं कर रहा है तो आपको पता है नॉट कॉन्ग्रेंट टू जीरो मॉडलू p स्केयर आएगा बिकॉज रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, इट डजंट डिवाइड्स p स्केयर।
अब इस वाली इक्वेशन में ये वाली चीज़ डिवाइड ही नहीं कर रही है जिसको हमने ख़त्म करना था, बिकॉज हम बनाना चाहते थे कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी स्क्वायर। वो चीज़ हो ही नहीं नहीं, क्योंकि ये वाली चीज़ ज़ीरो ही नहीं आ रही। 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 कब आ सकता था, जब ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाती, बट ये वाली टर्म ज़ीरो ही नहीं हो रही है। सो ये वाली टर्म जो है वो नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी स्क्वायर आएगी, बिकॉज ये वाली टर्म हमारी ज़ीरो नहीं हुई है, ये नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो आ रही है। इसलिए हमारी ये वाली इक्वेशन क्या हो गई, जी प्लस पी की पावर पी माइनस 1 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी स्क्वायर। सो क्या आइदर दिस होल्स और दिस, मतलब या फिर ये g की पावर p माइनस 1 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी स्क्वायर आया, और g प्लस 1 की पावर p माइनस 1 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी स्क्वायर आया। देयर एग्जिस्ट प्रिमिटिव रूट r ऑफ p। फिर हमने स्टेटमेंट लिखनी है कि कोई रूट अगर r है p का, सच दैट r की पावर p माइनस 1 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी स्क्वायर होएगी। r की पावर p माइनस 1, जी की जगह पे अब क्या ले लिया है, जनरल r ले लिया है, p माइनस 1 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी स्क्वायर, वेयर r की वैल्यू g भी हो सकती है एंड g प्लस p भी हो सकती है। लेट p बी एन ऑड प्राइम, लेमा 2 है हमारे पास, एंड r बी द प्रिमिटिव रूट ऑफ p। r कोई प्रिमिटिव रूट है p का विद द प्रॉपर्टी r रेज टू पावर p माइनस 1 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p स्क्वायर। ये अभी हमने लेमा 1 में करा है। देन फॉर ईच इंटीजर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, r की पावर p की पावर k माइनस 2 p माइनस 1 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p की पावर k। अब वी शैल प्रूव दिस बाय अप्लाइंग इंडक्शन ऑन k। इंडक्शन अप्लाई करेंगे k के ऊपर, पी एम आई। स्टेप 1, व्हेन k इज़ इक्वल्स टू 2, यहाँ पे हम k की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। p की पावर 2 माइनस 2 हो गई, ये 0 हो गई, p की पावर 0, p की पावर 0 1 हो गया, सिर्फ बचा हमारे पास p माइनस 1 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p स्क्वायर। सो k इज़ इक्वल्स टू 2 के लिए ये वाला जो रिजल्ट है ये ट्रू है। द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर k इज़ इक्वल्स टू 2। अज्यूम रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब r की पावर p की पावर k माइनस 2 p माइनस 1 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p की पावर k, ये एज इट इज़ आ जाएगा। स्टेप थर्ड, टू प्रूव दैट द रिजल्ट फॉर k प्लस 1। रिजल्ट k प्लस 1 के लिए 2, r इज़ प्रिमिटिव रूट ऑफ p, r, और अगर r प्रिमिटिव रूट है p का तो इन दोनों की GCD क्या होगी 1। r की और p की पावर k माइनस 1 की GCD क्या होगी 1। r और p की 1 है, r और p की पावर k माइनस 1 की GCD भी 1 है। अब आइलर्स थ्योरम आपको पता है क्या होती है, a की पावर फाई n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n। अब यहाँ पर a हमारा r है एंड n हमारा है p की पावर k माइनस 1, तो यहाँ पे हमने n की जगह पे p की पावर k माइनस 1 पुट कर दिया, यहाँ पे भी n की जगह पे p की पावर k माइनस 1 आ गया। अब आपको पता है फाई ऑफ p की पावर k माइनस 1 क्या होगा, p की पावर k माइनस 2 p माइनस 1। उन p की पावर k माइनस 1 डिवाइड्स, अब इसके अकॉर्डिंग ये देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख दी आपने, फाई ऑफ p की पावर k माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ये वाली जो हमने अभी फाइंड आउट करी है। इसके अकॉर्डिंग ये वाली जो चीज़ है ये इसको डिवाइड करती है a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n में, n डिवाइड्स a माइनस b होता है, वही चीज़ p की पावर k माइनस 1 इसको क्या करेगी, डिवाइड करेगी। देन डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको पता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, वही चीज़ आई है डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। तो यहाँ पे अब ये वाली जो चीज़ है, ये जो -1 है ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये हमने इसकी जगह पर इसकी जो वैल्यू आई है ये हमने यहाँ से फाइंड करी है, वो क्या आई है 1 प्लस a p की पावर k माइनस 1 फॉर सम इंटीजर a क्या है हमारा कोई क्वोशिएंट। इफ़ अगर p a को डिवाइड करता है, अगर p a को डिवाइड करे तो क्या आएगा, दोनों साइड पे हमने p की पावर k माइनस 1 लगा दिया है, p के साथ भी p की पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाई, a के साथ भी p की पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाई। यहाँ पे बन गया p की पावर k बिकॉज 1 एंड p की पावर k माइनस 1 1 प्लस 1 माइनस 1 1 कैंसिल हो गया, सिर्फ p की पावर k बचा। यहाँ पे आ गया a p की पावर k माइनस 1। टेकिंग मॉड इन 1, इस वाली इक्वेशन में हम लेंगे मॉड ऑफ पी के। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता लग रहा है कि पी के जो है वो इस वाली टर्म को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म अगर इसको पी के डिवाइड कर रहा है और हम मॉड पी के ले रहे हैं तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, सिर्फ क्या बचेगा 1 बचेगा। दैट मीन्स दिस टर्म कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी की पावर के आ गई। बट ये तो हमारे स्टेप 2 को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। स्टेप 2 क्या था कि ये नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी की पावर के होता है, यहाँ पे आ गया कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी की पावर के। सो जो हमने लिया था कि p डिवाइड्स a वो गलत है, p डजंट डिवाइड्स a। रेजिंग पावर
p ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। जो हमारी इक्वेशन 1 है, हमने यहाँ पे क्या करा, रेजिंग पावर p करी दोनों साइड्स पे। इधर भी रेजिंग पावर p करी, जो यहाँ पे रेजिंग पावर p करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, -2 + 1 -1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमने फिर से बाइनोमियल लगानी है, 1 की पावर p a, p की पावर k-1, यहाँ पे ये आ गया, प्लस टेकिंग कंटेनिंग टर्म्स p हायर पावर वाली टर्म्स को एक साइड पे रख लिया हमने। फिर नेक्स्ट टर्म में r की पावर p की पावर k-1 p-1 बन रहा था। यहाँ से हमने जब इसको सॉल्व करेगा तो p की पावर k-1 बनेगा। टेकिंग मॉड p k+1 लिया तो बाकी जो सारी टर्म्स p k+1 वाली टर्म्स कंटेनिंग थी वो p k+1 बन गया। एंड आपको पता है ये p k+1 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि p a को डिवाइड नहीं कर रहा, दोनों साइड पे हमने p k और p k मल्टीप्लाई करा। p k अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया, p k+1 और ये क्या हो गया, ये p k+1 का मॉड लिया है। p k+1 इस टर्म को डिवाइड नहीं कर रहा, p k+1 इस टर्म को डिवाइड नहीं कर रहा, इसलिए ये वाली टर्म ज़ीरो नहीं बनेगी। अगर ये ज़ीरो नहीं बनेगी तो ये वाली टर्म नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 आएगी, बिकॉज इसको कॉन्ग्रुएंट टू 1 होने के लिए इसको ज़ीरो होना पड़ना था। रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर k+1 के लिए भी नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ गया हमारे पास। दैट मीन्स हैंस बाय PMI ये वाला रिजल्ट सभी के लिए ट्रू हो गया तीनों स्टेप्स से।